हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं इस कोर्स में आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के पार्ट में हम वैश्विक चर मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछले लेसन में हमने स्टेट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स इनको देखा था। इस लेसन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे। कैसे ये ग्लोबल वेरिएबल्स लोकल और स्टेट वेरिएबल से डिफरेंट है, उनका क्या यूज केस है, और ये हम थोड़ा सा सॉलिडिटी कोड लिख के भी समझेंगे इस बात को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वैश्विक चर मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल्स कुछ नहीं बट स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जो कि ग्लोबली आप पूरी कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हो। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ब्लॉकचेन और ट्रांजैक्शन के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। होता क्या है कि सॉलिडिटी लैंग्वेज में हमें कुछ रिजर्व्ड वेरिएबल्स और फंक्शंस उपलब्ध करवाए गए हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करके ब्लॉकचेन के बारे में या ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है इंप्लीमेंट करने के लिए। पूरा जैसे कहते हैं कि शुरू से हमें कुछ दिमाग लगा के कि ऐसे ऐसे करके कोई फंक्शनैलिटी लंबी चौड़ी लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उन शब्दों, उन वेरिएबल्स, उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। और ये जो एक लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट, इसकी सॉलिडिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल्स की एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वो सारे वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है। आप उनको पूरे कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप इनसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, कहीं पे भी उन ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो यही बता रही है कि नॉट डिक्लेयर्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती आपको, वो ऑटोमेटिकली आप डिक्लेयर्ड होते हैं बाय सॉलिडिटी इटसेल्फ। तो आपको कोई डिक्लेरेशन नहीं लिखनी उनकी। तो सिंपली आप उनको यूज कर सकते हो जहां पे भी आपको उनको चीजों की जरूरत है। तो पूरे कोड में एक्सेसिबल है। आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट कोड में उनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कोई भी रिजर्व्ड या बैंड एरिया नहीं है जहां पे आप उस ग्लोबल वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। और ये क्या बताते हैं, ये हमें उस ब्लॉक के बारे में जहां पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है, या ट्रांजैक्शन के बारे में करंट, या करंट मैसेज के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है वो ये आपको उपलब्ध कराते हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल्स। लिस्ट बहुत लंबी है तो आप ऑफिशियल पे देख सकते हैं। मैंने जो मोस्ट कॉमनली यूज ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको एक बारी समझाया है। आप पूरी लिस्ट वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए थोड़े ग्लोबल वेरिएबल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ब्लॉक हैश। ब्लॉक हैश एक फंक्शन है एक्चुअली, और ये एक इनपुट लेता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक नंबर। तो आप अगर कोई ब्लॉक नंबर इसको इनपुट दोगे तो ये उस ब्लॉक की जो हैश वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो आपको बता देगा। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है सॉलिडिटी लैंग्वेज की, कि वो जो ब्लॉक नंबर है वो बिल्कुल जो प्रेजेंट 256 ब्लॉक्स हैं उनमें से ही होना चाहिए। कोई पुराना ब्लॉक अगर आप उससे दे दोगे तो वो जीरो रिटर्न कर देगा। तो सॉलिडिटी का कहना है कि आपको वो रेलिवेंट 256 ब्लॉक का ही ब्लॉक हैश दे सकता है, वो सबका ब्लॉक हैश नहीं दे सकता, फॉर मे बी सिक्योरिटी रीजंस या जो भी हैं। बट ये एक इसकी रिस्ट्रिक्शन है। चेन आईडी, तो हम मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि बहुत सारी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और बहुत सारी इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स जो काम करती हैं, साइड चेन्स भी काम करती हैं। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको अलग रखने के लिए हर चेन को एक चेन आईडी दी गई है। तो आपका जो करंट ब्लॉक है वो कौन सी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वो कौन सी चेन पे डिप्लॉयड है, वो चेन आईडी जो है आप इससे पता लगा सकते हो। थर्ड, कॉइन बेस। अगर आपको पता लगाना है कि जो करंट ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं उसका जो माइनर है उसका एड्रेस क्या है, वो भी हम यहां से पता लगा सकते हैं। तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि अगर आपको जानना है कि आपका ये प्रेजेंट ब्लॉक कौन से माइनर ने इसको माइन करके दिया है, तो आप सिंपली एक ये कीवर्ड यूज करेंगे ब्लॉक डॉट कॉइन बेस, और आपके पास एड्रेस आ जाएगा उस माइनर का जिसने ये ब्लॉक माइन करके दिया है। फिर आता है ब्लॉक डॉट गैस लिमिट। अगर आपको उस ब्लॉक की गैस लिमिट भी जाननी है तो ये सारी ब्लॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ब्लॉक डॉट करके आप यूज कर पाते हो। और भी बहुत सारी है, अब ये सिर्फ कॉमन वाली हम देख रहे हैं। तो ब्लॉक डॉट गैस लिमिट में क्या है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक की गैस लिमिट पता करनी है वो आप इससे पता कर सकते हो। अगर आपको करंट ब्लॉक का नंबर ही बस सिंपली जानना है वो आप जान सकते हो। ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, ये काफी जरूरी एक वेरिएबल है, मुझे लगता है कि ये काफी यूज भी होता है। कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प का मतलब है कि जो आपका करंट टाइम है, अभी जिस वक्त आप ये बात कर रहे हो उस वक्त क्या टाइम है, और उसको आपको एक्सेस करना है, तो आप हमेशा ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प से एक्सेस करते हो। तो इसकी बहुत यूटिलिटी होती है। मान लीजिए आपने एक इवेंट बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, एक फंक्शन आपने बनाया और आप उसमें लोगों से आरएसवीपी करवा रहे हो कि कौन वो इवेंट अटेंड करेगा।
तो आप एक चेक जरूर लगाओगे अपने कोड में कि जो बंदा आरएसवीपी कर रहा है वो कहीं ऐसे इवेंट का तो नहीं कर रहा है जो पास्ट में हो चुका। तो वो कैसे चेक करोगे आप? इवेंट का टाइम तो आपके पास होगा, कहीं ना कहीं आपकी चेन पे स्टोर होगा, बट जो करंट टाइम है वो इवेंट के टाइम से कम है कि नहीं, वो देखने के लिए आपको करंट टाइम पता होना चाहिए। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प से। तो ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है आपको ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। अब आ जाते हैं मैसेज पे। अगर आप देखें तो मैसेज डॉट सेंडर जो है वो सेंडर वो आपको बताएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसने डिप्लॉय किया था, कौन से एड्रेस से ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट है प्रेजेंट आपका डिप्लॉय हुआ है। ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैसेज डॉट से। बहुत बार होता है कि आपको एडमिन रोल लेना होता है, वो उसको देना है। एनएफटी मिंटिंग है, सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट एनएफटी मिंट करवा रहे हो, तो आपको ये होगा कि मैं ये एनएफटी मिंट सबको ना दूं, ये मैं जो ओनर है जो ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा बस उसी के पास ये पावर हो कि वो जिसको मिंट करना चाहता है उसको करे, बट एनएफटी मिंटिंग का फंक्शन वही यूज करे। तो उसके लिए हम चेक लगाएंगे कि भाई जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था ये वही बंदा ये फंक्शन कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चेक लगाने के लिए हमें कैसे पता होगा कि किसने डिप्लॉय किया? मैसेज डॉट सेंडर से पता चलता है। फिर आ जाता है मैसेज डॉट वैल्यू। अगर आप मैसेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय के साथ साथ कुछ क्रिप्टो करेंसी भी भेज रहे हो, मतलब मान लीजिए पेएबल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसमें आपको कुछ मनी भी भेजनी है इधर उधर, तो आप कितनी भेज रहे हो, वो अमाउंट कितनी है, वेदर वो सही अमाउंट है, कम है, ज्यादा है, वो भी तो चेक करनी होगी। तो वो सब मैसेज डॉट वैल्यू पे आपको करंट अमाउंट पता चल जाएगी कि आप ट्रांजैक्शन के थ्रू कितने अमाउंट भेज रहे हो, वो एक्सेस हो जाएगी। ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन, ये क्या कहता है कि जो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है उसका ओरिजिनेटर जो है वो कौन है। वो आपको जो एड्रेस है, वो जो वॉलेट एड्रेस है जिसने ये ट्रांजैक्शन शुरू करी है, वो आपको ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन से पता चल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल्स हमने देख लिए हैं। अब हम रीमिक्स आईडी में जाके चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रीमिक्स आईडी के जरिए अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले लाइसेंस वाली आइडेंटिफायर मेंशन कर रखा है, उसके बाद सॉलिडिटी का वर्जन मेंशन किया है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो कि है ग्लोबल वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर करा है, और इसके बाद सब कॉमनली यूज्ड मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स इसमें लिखे हैं। तो पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा दूं कि ये जो हमने ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हैं ये ऐसे कभी भी यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप इसका पर्पज ही डिफीट हो जाता है अगर आपको ये वाले ग्लोबल वेरिएबल्स किसी स्टेट वेरिएबल्स में डालने पड़े। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि अभी हमने फंक्शंस डिस्कस नहीं किए हैं और फंक्शंस का सिंटैक्स हमें इतना क्लियर नहीं है, तो ये ना हो जाए कि फंक्शंस में इन चीजों को यूज करें तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सिंपल रखने के लिए चीजों को मैंने इन सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को कुछ पब्लिक स्टेट वेरिएबल्स में डाल दिया है, ताकि हम जब इसको डिप्लॉय करें तो हमें यहाँ पे बटन्स दिख जाएं और हम इनकी वैल्यूज रीड कर पाएं और समझ पाएं कि इनकी यूटिलिटी क्या है। पर जब आप एक्चुअल कोड लिखोगे तब आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। आप हमेशा फंक्शंस के अंदर जहां पे इनकी एक्चुअल यूसेज होगी डायरेक्टली इनको यूज करोगे, इनको किसी और वेरिएबल में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आप गैस वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा मत करिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा यूज किया है। तो अभी के लिए मैंने देखिए ये वाले ग्लोबल वेरिएबल्स यूज किए हैं। टाइम स्टैम्प, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प को मैंने टाइम स्टैम्प में डाल दिया है, मैसेज डॉट सेंडर को ओनर बोला है, ब्लॉक डॉट गैस लिमिट को गैस लिमिट्स में डाला है, ब्लॉक डॉट नंबर को ब्लॉक नम में करा है, और ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन को ओरिजिन में डाला है। तो अभी इसका क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या करती हूँ, मैंने एक अकाउंट चूज किया, मान लीजिए हम ये 787 वाला अकाउंट चूज करते हैं। तो इस बार मैं 787 वाले अकाउंट से डिप्लॉय करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंपाइल्ड है, आप देख सकते हैं ग्रीन टिक है ऑलरेडी, मीन्स ये कंपाइल्ड है, तो मैं इसको सीधा डिप्लॉय करती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय किया आप देख सकते हैं नीचे इंस्टांस क्रिएट हो गया डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे क्लिक किया तो ये सारे मुझे पब्लिक वेरिएबल्स यहाँ पे फंक्शंस बन के दिख गए, यहाँ बटन दिख गए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा बटन है, ब्लॉक नम का, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लॉक नंबर आया 9। तो अब ये कौन सा ब्लॉक, करंट ब्लॉक, जो हमारी ब्लॉकचेन में करंट ब्लॉक है वो कौन सा ब्लॉक है, वो है 9। तो ये हमारा करंट ब्लॉक नंबर जो है वो आ गया। अगेन गैस लिमिट, गैस लिमिट क्या होती है कि जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि गैस लिमिट यूजर डिफाइन करता है। तो हमारी इस ब्लॉक की, जिसकी 9th नंबर ब्लॉक की हम जो बात कर रहे हैं, गैस लिमिट कितनी है, ये है उसकी वैल्यू, ये उसकी गैस लिमिट है। अब देखिए ओरिजिन, ओरिजिन क्या था, ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एड्रेस आया, और आप देख सकते हैं ये एड्रेस कौन सा है, जिस एड्रेस से हमने अकाउंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये डिप्लॉय किया था 787। थोड़ा सा भी आगे चलते हैं, ओनर को देखते हैं।
ओनर में भी हमें एक एड्रेस रिटर्न हो रहा है और वो सेम एड्रेस है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, ये सेम अकाउंट एड्रेस है, देख लीजिए 787। तो अब आपके ये क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब स्वाभाविक है कि ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन ने भी सेम एड्रेस रिटर्न किया और मैसेज डॉट सेंडर ने भी सेम एड्रेस रिटर्न किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सटल डिफरेंस है दोनों में। हमें बहुत, अगर हम डिटेल में चले जाते हैं तब हम ये बात समझ पाते हैं, बट हमने क्योंकि इसका बेसिक पॉइंट, फाउंडेशनल पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको ये डिफरेंस अभी समझा सकती हूँ। हमने डिस्कस किया था कि जो एक ट्रांजैक्शन है वो हमेशा जो शुरू होगी वो एक वॉलेट एड्रेस से या फिर एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से शुरू होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को शुरू नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास प्राइवेट की नहीं होती उसको साइन करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन शुरू तो हमेशा एक वॉलेट एड्रेस से होगी जिसके पास एक प्राइवेट की है। और लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है वो कोई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर है, ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक्चुअली में ये हमारा उस एड्रेस को बताता है जिसने ये प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। और ये दोनों बता सकता है, मतलब इसकी वैल्यू कोई ओन वॉलेट एड्रेस भी हो सकती है, यानी ईओए भी हो सकती है, या फिर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। पर ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन की वैल्यू हमेशा एक वॉलेट एड्रेस होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकती। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ए है मान लीजिए, वो बी को डिप्लॉय करता है, ठीक है? तो बी का जो मैसेज डॉट सेंडर होगा वो ए होगा डेफिनेटली, बट बी का जो ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन होगा वो ए नहीं होगा। वो कौन होगा? वो पर्सन होगा जिसने ए को डिप्लॉय किया था। तो शुरू कहां से हुई थी ये सीरीज? ए से शुरू, जिस उस बंदे से हुई थी जिसने ए को पहले डिप्लॉय किया, फिर ए ने आगे बी को डिप्लॉय किया। तो जो ट्रांजैक्शन की शुरुआत है, ओरिजिनेटर है, वो वॉलेट एड्रेस है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन में उस बंदे का एड्रेस आएगा, बट मैसेज डॉट सेंडर में किसका आएगा? कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ए का डिप्लॉयड एड्रेस आएगा। इसीलिए सॉलिडिटी में हमेशा रेकमेंडेड ज्यादा है मैसेज डॉट सेंडर को यूज करना, क्योंकि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको एग्जैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने वो चीज डिप्लॉय की है, ना कि इनडायरेक्टली जो ओरिजिनेटर है 5-6 स्टेप्स बैक वाला, वो मिलेगा। एग्जैक्ट वही मिलेगा जिसने पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। इसलिए हमेशा रेकमेंडेड है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मैसेज डॉट सेंडर, तो उसी को प्रेफर करिएगा। फिर फाइनली टाइम स्टैम्प देख लेते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक करूंगी आप देखेंगे ये नंबर ऑफ सेकेंड्स है जो इपॉक्स टाइम के बाद कैलकुलेट होके आए हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली आप इपॉक कन्वर्टर में डालेंगे तो ये अभी बिल्कुल एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे मैं बात कर रही हूँ इस टाइम का जो यूनिक्स टाइम है वो दिखा रहा है ये। तो करंट टाइम को एक्सेस करना है तो हम टाइम स्टैम्प के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स ऑल अवेलेबल है। आप सॉलिडिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ग्लोबल वेरिएबल्स की कंप्लीट लिस्ट मिलेगी। ये लिस्ट थोड़ी बदलती रहती है विद वर्जन्स, तो आप अप टू डेट रहें जो भी वर्जन्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। बट ये काफी सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेरिएबल्स हमने इस कोड में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन सही लगा हो। मिलते हैं अगले लेसन में।